इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप यूपी डीएलएड बीटीसी 2024 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। मैं यहां पे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से लेके पूरा पेमेंट के साथ में लाइव प्रोसेस यहां पे आपको दिखाने वाला। बीटीसी का फॉर्म अगर दोस्तों इसके पहले आपने फिल करा होगा या फिर अगर आप फिल कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि बीटीसी के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट की जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा लाइव पेमेंट भी दिखाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जो पेमेंट करती है वो पेमेंट भी दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि क्या फॉर्म कैसे करना है ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट ना रहे। दोस्तों यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए आपको सबसे पहले updlr.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाना है। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 14 दिन और फॉर्म चलेंगे, हो सकता है ये फॉर्म एक्सटेंड भी हो। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, आपको यहाँ पे कैंडिडेट सर्विसेज में यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रक्शन या फिर नोटिफिकेशन वगैरह देखना चाहते हो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब कुछ पहले ही देख रखा है, हम सीधा यहाँ पे फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक सेक्शन मिलेगा, इसमें हमें आना है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको क्लिक पे क्लिक करना है तो यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 पे क्लिक करती है आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के पेज पे आएंगे। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह है, यहाँ पे प्रोसीजर लिखा है कैसे फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 700 रुपये का जो पेमेंट है करना पड़ेगा। अगर आप SC ST हैं तो यहाँ पे आपको 500 रुपये, और अगर आप यहाँ पे विकलांग है तो यहाँ पे आपको 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक चेक मार्क है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप चेक मार्क पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपका पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करेगा एक ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। देन इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन के मेन पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट है, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना है, जो भी कैंडिडेट का नाम है वो यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, देन यहाँ पे मदर नेम, देन इसके बाद यहाँ पे आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को आपको लिखना पड़ेगा। पहले यहाँ पे आपको डेट लिखना है, इसके बाद यहाँ पे मंथ, इसके बाद जो भी ईयर है। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल में आपको बताना है यूपी से आते हैं या फिर अदर देन यूपी। ठीक है, तो हम अभी यूपी से आते हैं, यहाँ पे यूपी चूज करेंगे। तो जैसे आप यूपी चूज करेंगे यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको अनरिजर्व ओबीसी SC ST का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप यूपी से नहीं आते हैं तो यहाँ पे आपको अदर देन यूपी चूज करना है। देन यहाँ कैटेगरी में दोस्तों आप अनरिजर्व में ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख लेना। चलिए हम यूपी कर देते हैं, कैटेगरी हम चूज कर लेते हैं। जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को चूज कर लेना है। आप SC ST OBC जिससे भी आते हैं आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी पूछता है, तो सब कैटेगरी में यहाँ पे आपको बताना है विजुअल इंपेयर्ड है, हियरिंग इंपेयर्ड है, मतलब आपको सुनने या देखने में कोई दिक्कत है, या फिर ऑर्थोपेडिक वगैरह है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको NA पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर बताना पड़ेगा। जेंडर में आपको मेल है फीमेल है जो भी है आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पे ग्रेजुएशन हमारा मांगता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से हुआ है यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आपने कौन से यूनिवर्सिटी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी है आपको मिल जाएगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपको अदर बोर्ड चूज करना है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलेज का नाम बताना पड़ेगा, जिस कॉलेज से आपने जो है अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या फिर कर रहे हैं वो कॉलेज का नाम। इसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर, देन यहाँ पे आपको रोल नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, रोल नंबर या इनरोलमेंट नंबर दोनों में से कोई एक लिख देना है। देन यहाँ पे मार्कशीट नंबर बताना पड़ेगा। मार्कशीट नंबर दोस्तों आप देखेंगे आपके मार्कशीट में ऊपर की तरफ होगा या कहीं पे भी अगर मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर लिखा है तो वो चीज़ यहाँ पे आपको डालनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स बताना पड़ेगा। टोटल मार्क्स मतलब आपका जो है ग्रेजुएशन में टोटल कितना था। ठीक है, टोटल जितना था यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑप्शन में आपको लिखना है आपको कितना मिला था। ठीक है, जितना मिला था जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है दोस्तों, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करते दोस्तों हम यहाँ पे रिव्यू और एंट्री के पेज पे आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे हमारा प्रीव्यू फॉर्म आता है, हमने क्या फॉर्म में डाला है वो आपको पूरा यहाँ पे मैच कर लेना है। ठीक है, एक बार पूरा देख लेना है। इसके बाद नीचे आना है, नीचे यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भी दिख जाएगी, यहाँ पे भी आपको मैच करना है। आपको सही है तभी आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कुछ चेंज करना है तो बैक पे जाके चेंज कर लेना है। चलिए हमारा सब सही है, हम फाइनल सबमिट करते हैं। इसके बाद यस प्लीज डू, आपका फाइनल सबमिट होगा। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर यूपी डीएलएड 2024 यहाँ पे आ जाता है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है दोस्तों वो आपके मोबाइल नंबर पे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर चेक करना है, उस पर एक मैसेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अब हमें यहाँ पार्ट 2 यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। इसके लिए क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे हम आ जाएंगे लॉगिन के पेज पे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है, हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपके मोबाइल नंबर पे गया है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है। इसके बाद कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डेट चूज करना है, देन मंथ, इसके बाद ईयर।
इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पे जो है हमारे मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल नंबर आपने डाला होगा उस पर एक ओटीपी जाता है, ठीक है। ओटीपी यहाँ पे आपको डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। अभी हम यहाँ पे स्टेप 2 पे हैं, इसके बाद स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5 में हमारा यहाँ पे फाइनल होगा। मैं पूरा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। कहीं पे भी जरा सा भी कोई कंफ्यूजन डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए, अभी यहाँ पे हमें पेमेंट करना है 500 रुपये की हमारी पेमेंट हो रही है, क्योंकि मैं जिनका फिल करूँ ऐसी कैटेगरी से आते हैं। तो यहाँ पे हमें पे फीस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल आ जाती है, ठीक है। आप पूरा देख लेना, मैच करना है। इसके बाद सेलेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। एक्शन रहेगा, इसके नीचे सेलेक्ट है, इस पर क्लिक करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन फीस पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट आ जाता है। यहाँ पे 2 मोड ऑफ पेमेंट है, ICICI बैंक, SBI एमपॉस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कोई भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे SBI एमपॉस को अभी प्रेफर करता हूँ। तो आप जो भी चाहें यहाँ पे, ये सिर्फ पेमेंट गेटवे, जरूरी नहीं है आपका बैंक अकाउंट इसमें हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे SBI एमपॉस करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कार्ड पेमेंट आ जाता है, अदर पेमेंट मेथड है और नेट बैंकिंग है, ठीक है। आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड मतलब ATM के थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका ATM कार्ड किसी अन्य बैंक का है, स्टेट बैंक के अलावा, तो यहाँ पे अदर बैंक डेबिट कार्ड पे क्लिक करके पेमेंट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे UPI का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे UPI के थ्रू जाएंगे, जैसे आपको UPI पे क्लिक करना है। देखेंगे पेमेंट का पूरा कंफर्मेशन पेज आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो प्लीज सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे VPI और QR कोड आता है, तो हमें यहाँ पे QR कोड चूज करना है। दोस्तों आप QR कोड को यहाँ पे चूज करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे QR कोड बन के आ जाता है, ठीक है। ये जो QR कोड है 3 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा, तो हमें 3 मिनट के अंदर अपनी पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर देनी है। चलिए हम अपना पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं स्कैन करके। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट अभी यहाँ पे जो है सक्सेस हो चुका है। जस्ट आपको वेट करना है, यहाँ पे ये वेबसाइट ऑटोमेटिक बैक होगी। तो यहाँ पे ये वेबसाइट जो है हमारी यहाँ पे बैक हो चुकी है। आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रांजेक्शन ID सब कुछ लिख के आ गया है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप आ जाएंगे कैंडिडेट लॉगिन के पेज पे दोबारा से। हमें दोबारा से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, देन कैंडिडेट की जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ, देन ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा डाल लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे फोन पे एक OTP आती है, OTP आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। OTP वेरीफाई होती है, आप देख सकते हैं हमारा स्टेप 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, फीस पेमेंट हो चुकी है। अब इसके बाद स्टेप 3 हमें पूरा करना है। तो जैसे आप स्टेप 3 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन डिटेल हमारी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कैंडिडेट का नाम और फीस वगैरह यहाँ पे आ जाएगी। तो हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 2 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमें एजुकेशनल डिटेल हमें डालनी है। तो एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे हमारा बोर्ड का नाम पूछता है, कौन से बोर्ड से आप आते हैं वो बोर्ड यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे कॉलेज नेम लिखना है। पासिंग ईयर कौन से साल में आपने पास करा वो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें कैंडिडेट का रोल नंबर डाल देना है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट का रोल नंबर है वो रोल नंबर। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्कशीट नंबर पूछता है, तो यहाँ पे 10th का जो मार्कशीट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। इस नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे टोटल मार्क्स पूछता है, टोटल मार्क्स जितना था वो आपको डाल देना है, ठीक है। हाई स्कूल में 600 होता है तो 600 हमने डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे मार्क्स ऑटोमेटिक में आपको लिखना है कितना मार्क्स मिला था, ठीक है। जैसे आप मार्क्स डालेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हमें यहाँ पे जो है नीचे इंटरमीडिएट की भी डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड का नाम चूज करना है, इसके बाद कॉलेज का नाम, देन पासिंग ईयर, सारी चीजें यहाँ पे सेम उसी प्रकार से डाल देनी है। सारी डिटेल डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें नीचे आ जाना है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे पेरेंट्स गार्जियन नाम पूछता है, तो यहाँ पे पेरेंट्स गार्जियन का जो नाम है वो डाल देना है, यहाँ पे फादर का नाम। इसके बाद यहाँ पे हमें एक पूरा प्रॉपर एड्रेस डालना है, ठीक है। एड्रेस में यहाँ पे आप एड्रेस लाइन 1 में गाँव का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आप अपने पोस्ट का नाम, फिर यहाँ पे लोकेलिटी एरिया में आप दोबारा से अपने गांव का नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड पूछता है, पिन कोड में आपका जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। देन यहाँ पे नेशनैलिटी पूछता है, नेशनैलिटी में आपको इंडियन चूज करना है। आप इंडिया चूज करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट का नाम आ जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टेट चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बतानी पड़ेगी कौन से जिले से आते हैं। देन यहाँ पे ID टाइप पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ID कार्ड देना पड़ेगा। ID कार्ड में हम यहाँ पे वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यही सारे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तो हम पैन कार्ड यहाँ पे चूज करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ID नंबर आता है, यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर डाल देना है, ठीक है। जो भी पैन कार्ड का नंबर हो पैन कार्ड नंबर। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों आप देखेंगे रिव्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है, यहाँ पे हमारा पूरा प्रीव्यू आएगा। आपको पूरा एक बार मैच करना है, अभी तक आपने जो डिटेल डाली है पूरा एकदम नीचे आते हुए मैच करना है। यहाँ पे आपको देखना है आपका सब कुछ सही है तो आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कुछ भी चेंज करना है तो आपको बैक पे जाके चेंज कर लेना है। हमारा सही है, हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं।
इसके बाद यस प्लीज डू पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप देखेंगे यू हैव सक्सेसफुली फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर टू कंप्लीट द प्रोसेस। ठीक है, हमें यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपलोड स्कैन फाइल आ जाता है। तो यहाँ पे हमें फोटोग्राफ कैंडिडेट का जो है फोटोग्राफ यहाँ पे चूज करके अपलोड करना है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आप देखेंगे कैंडिडेट साइन लिखा होता है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी सिग्नेचर है हमें यहाँ पे चूज करके अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे चूज करने के बाद दोस्तों जस्ट आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे आपका इमेज जो है अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे हमारा जो है 4th स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे फाइनल स्टेप हमारा स्टेप 5 है। यहाँ पे हमें ईमेल करना है या फिर प्रिंट करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्टेप 5 पे आके ईमेल और प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों ये PDF फाइल आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी, जो कि कुछ इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पे आपका जो DLED का फॉर्म है वो होता है कंप्लीट। इस प्रकार से दोस्तों आप अपना DLED का फॉर्म बहुत आसान तरीके से फिल कर सकते हैं।